जो ग्राम सभा की जमीन आपने कहा कि भाई जहाँ दलितों के पट्टे हैं उनको क्यों भाई, हमें दलित भाइयों का विरोध नहीं है, लेकिन ये दलित वोट बैंक के लिए आप ऐसा फैक्टर, ग्राम सभा की जमीन सारे गांव की होती है, उसे आप किसी एक वर्ग के लिए कैसे निर्धारित कर दोगे? कल पिछड़े खड़े हो जाएंगे, कल सवर्ण खड़े हो जाएंगे, कल हम देखो दलित हमारे भाई हैं। पहली बात तो जो दलित शब्द आया ये है ही नहीं, हम दलित कोई दलित नहीं, हम मारा धारा ले रहा आज लोग गन्ने का भाव नहीं खुलिया मारा पेमेंट दे ना दे गन्ना बिक गया धार में, हम लूट गए बाजार में, मारा वो काम मरा कहा जा हम, हमारे हाथ में क्या ताकत है, केवल एक वोट है। मोटिव था, जो एजेंडा था वो सोशल मीडिया ने दिखाया है, ना कि जो नेशनल मीडिया है उसने प्रॉपर प्रोपोगेंडा करा है इसको बदनाम करने का। क्या नाम दिया है? आतंकवादी, खालिस्तानी। उनसे ये पूछे भी किसान जिसका एक बेटा बॉर्डर पे है वो खालिस्तानी हो गया है? लेकिन वो उस पे सोशल मीडिया पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने हावी है, अगर आप किसान की बात करते हो तो आपकी एडिटिंग करके आपको तो कह देंगे भाई ये तो फौजी नहीं है। तो अगर हम भाजपा की बात करें तो हम फौजी हैं, अगर हम भाजपा की बात करें तो हम किसान हैं, अगर हम अपने अधिकार की बात करें तो हम तो भिंडरा वाले हैं भाई। इस वजह से दी थी भाई, योगी जी ने बड़े बड़े भाषण करे थे, मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण करे थे कि भाई देश का विकास होगा। ये भाई आने वाले समय में सबसे बड़ा जो ताकत होती है वो वोट की ताकत होती है। हम अराजक नहीं है, हम किसी पे घर पल्ली दांती वो नहीं चलाएंगे, लेकिन हम ये दिखा देंगे। हम यहाँ से नकुड़ विधानसभा की हम बात इस बार कर रहे हैं, जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं, हमने भरपूर वोट दी। हमारी डिमांड है 14 दिन में भाजपा सरकार ने गन्ने का पेमेंट देने का वादा किया था, आज 14 दिन की बजाय 1 साल हो गया गन्ने का पेमेंट नहीं आया। एक मिनट भाई साहब, हम जो यहाँ पे किसान भाई यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ किसान का सही समय से गन्ने का पेमेंट ना मिलने से व्यापारी प्रभावित है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक फौजी आदमी हूँ, फौज से रिटायर है, किसान का बेटा हूँ, दुकान करी। जब मैंने आज किसानों की समस्या देखी, जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जब चुनाव का समय था, जब उन्होंने जो वादे करे थे कि भाई किसानों सारा जो गन्ने का पेमेंट है वो 14 दिन में हम दे दिया जाएगा, लेकिन आज जो समस्या आ रही है, आज समस्या ये आ रही है कि किसान खून के आंसू रो रहा है। मैं कई किसान मेरे साथ में आए हुए, मैं दिखा दूं उनके धान का पेमेंट नहीं आया हुआ है, उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, माहौल ठंडा क्यों हो रहा है या स्थिति क्यों खराब हो रही है? क्योंकि किसान को पेमेंट ना मिलने से किसान दुकानदारों का पेमेंट नहीं दे पा रहा है, और उसके बाद में वो कहां से लेकर होगा? क्योंकि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं भाई किसान का दर्द क्या है। मैंने सीमेंट दे दिया, आज किसानों पे पैसे देने के लिए पेमेंट नहीं आ रहा उनका गन्ने का, तो किसान भाई कहां से दे देगा? और इस सरकार से हम राजनीति की बात करने, हमारे पास विकल्प बहुत है, हम ना सपा का समर्थन कर रहे, ना बसपा का कर रहे, ना कांग्रेस का कर रहे, ना भाजपा का, हम किसी दल से संबंधित नहीं है, हम तो किसान है। और जो भाई यहाँ राजनीति की महत्वाकांक्षा लेकर आया वो इस आंदोलन को छोड़ दो और अपने घर चला जाओ। हमें और रही बात जो कह रहे भिंडरा वाला, कोई भिंडरा वाला का आदमी यहाँ पे नहीं है, ये सारे के सारे पंजाब के, हम तो सपा के कार्यकर्ता है भाई, हम तो बसपा के हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा किसी दल से, भाजपा से कोई विरोध नहीं, भाजपा अच्छे काम करे, भाजपा जिन मुद्दों के साथ में यहाँ पे शासन में आई थी भाजपा उस पर काम करे। ये किसान बहुल बेल्ट है, मैं आपको कहना चाहता हूँ किसी किसान को अपने खेत से फुर्सत नहीं है, लेकिन आज यहाँ जो सड़कों पर आना पड़ रहा है क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर खेती में ये लोग इतनी उपलब्धि दे देते तो आज किसान की जमीन क्यों बिकती? आज किसान का बेटा खेत को छोड़कर दुकान पे गए, कौन लडलियों खड़े हैं? पुलिसकर्मी, जो पुलिस, देखो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं भी हूँ, अगर मुझे जो आदेश मिला मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं इन किसान भाइयों से भी कहता हूँ भाई कोई एम्बुलेंस आ रही है या कोई इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति आ रहा है उसको रास्ता दे दो। किसान दानवीर होता है, किसान के बारिश, चूहा, भिखारी, जितने भी जीव जंतु सब किसान के ऊपर निर्भर करते हैं। और कृषि प्रधान देश में भाई साहब, कृषि प्रधान देश में आज किसान खून के आंसू, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भाजपा ये कह दे कि भाई नहीं सब कुछ एक ही मुद्दा है, मैं कहता हूँ भाई चलो हिंदूवाद एक अलग बात है, अगर आपने हिंदुओं की बात की हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हिंदू के साथ साथ में किसान की बात भी तो आप लोग कर लें। ये जितने भी यहाँ बैठे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब उस चीज को बोल के किसान के रूप में यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, अगर मेरी बात वहां तक पहुंचती है, मोदी जी आपने कल जो भाषण में दिया कि ग्राम सभा की जमीन, ग्राम सभा रहे कौन है दलित बताओ? मेरे सब भाई हैं ये खड़े हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हमें बांट देती है ना, ये दलित, ये पिछड़ा, ये स्वर्ण, मैं ये कहता हूँ कोई स्वर्ण नहीं, आदमी अपने काम से स्वर्ण होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यवस्था है उस समय की बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आदमी के काम के आधार पर बनी हुई थी, और इन्होंने सपोर्ट तो लिया उनका और काम